अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों के साथ वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक मियाँ बीवी के साथ आया था और इनकी एक बच्ची थी छोटी। और मामला इनके साथ शुरू कुछ इस तरह से हुआ, जो आप लोगों को पता है अमूमन कहानी घर घर की जो होती है। शादी के बाद जो अमूमन होता है, सास बहू की लड़ाई, नंद भावच की लड़ाई, इस किस्म के जो मसाइल जो घर में चल रहे होते हैं, इन चीज़ों से तंग आके इन्होंने जो है साहब ने अपने वाले साहब को बोला, भाई मुझे अलग कर दें आप, और हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो इनके जो वाले साहब थे, उन्होंने शरीयत के मुताबिक जो इनकी बनता था हिसाब किताब वो करके और इन्हें बोला, आप अलग हो जाओ, घर देख लो, मैं आपको एक जो भी घर होगा वो हम आपको परचेस करके दे देंगे, जो आपका हिस्सा बनता है वो हम आपको दे देते हैं। इन्होंने अपने मोहल्ले से बाहर कहीं और किसी दूसरे मोहल्ले में एक घर देखा और वो घर फिर इनके वालिद साहब ने इनको दिला दिया। वो घर इन्होंने परचेस कर लिया। ग्राउंड फ्लोर था, फ्लैट था एक, उसका ग्राउंड फ्लोर इन्होंने लिया और वहाँ पे शिफ्ट हो गए। 2-4 दिन गुजरने के बाद एक दिन रात को जो है इनकी वाइफ ने, ये साहब तो सो रहे थे, इनकी बेगम ने इनको उठाया, कहने लगी कि मुझे जो है ना बर्तनों की आवाज़ आ रही है, जैसा कोई किचन के अंदर कोई काम कर रहा हो, कोई बर्तन धो रहा हो, इस तरह की खनकने की आवाज़ें आ रही हैं। यानी बर्तन गिर के टूटने की या फेंकने की आवाज़ें नहीं थी, वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बर्तन धो के साइड में रख रहा होता है ना, इस तरह की आवाज़ थी। जब इन्होंने अपने शौहर को उठाया तो उसको भी वो आवाज़ें आ रही थी। तो उसके शौहर ने बोला, भाई अब क्या कर सकते हैं, अब जो भी है, अब दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, ये चीज़ें पढ़ो और सो जाओ, अब सुबह देखेंगे क्या मामला है। दूसरे दिन ये सुबह उठे और फिर मियाँ बीवी के आपस में डिस्कस हुआ, तो उन्होंने बोला, हाँ भाई कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी तो थी, हो सकता है हमारा वहम हो, आगे देखते हैं क्या मामलात हैं। अभी तो हमें खुद 2-3 दिन ही हुए, अभी हम ऐसे तो कोई फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, फिर 2-4 दिन जो है इन्होंने उस चीज़ को मॉनिटर किया, और जब मॉनिटर किया तो इनको महसूस, वाकई वो चीज़ें जो है रोज़ाना इस किस्म की एक्टिविटी हो रही थी कि किचन में ऐसा लगता था कि कोई बर्तन धो रहा है, कोई सफाई कर रहा है, चीज़ों के हिलजुल की, बर्तनों के खनकने की आवाज़ें, ये मुसलसल इनको 2-4-5 दिन तक आती रहीं। इन्होंने अपनी बेगम को समझाया कि इस किस्म की मखलूक़ात जो है वो हर जगह होती हैं, और इस किस्म के मामलात अगर हमारे साथ यहाँ पर अगर हो रहे हैं, तो अभी तक किसी चीज़ ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और हमें तंग नहीं किया, तो हम भी जो है इनके मामलात में दखल अंदाजी ना करें। और अभी जब तक वो हमें तंग नहीं करें, हम इन्हें तंग नहीं करते और हम कुछ कहते नहीं हैं, और हम अपने काम से काम रखें, वो अपने काम से काम रखें। क्योंकि औरत की समझ में थोड़ा देर से बात आती है, तो इन्होंने खैर अपनी बेगम को बड़े मोहब्बत से, प्यार से उसको समझाया। उस वक्त अपने शौहर की बात मानी और इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अच्छा, 2-4-6 महीने गुजरने के बाद उसकी वाइफ ने एक मेजर चेंजेस ये देखी। उनको मुसलसल इस किस्म की आवाज़ें और चीज़ें तो महसूस होती थी कि कोई बर्तन धो रहा है, कोई घर में है, किसी की मौजूदगी का एहसास रहता था। लेकिन एक मेजर चेंजेस उसने ये देखी कि इनकी जो बेटी है वो अमूमन शाम के टाइम, मगरिब के टाइम, एक मखसूस, जब मगरिब की अजान का टाइम होता था या उसके बाद जो है, वो एक मखसूस जगह के ऊपर, घर की चौखट के ऊपर बैठ के और वो खेल रही होती थी। और ऐसा लगता था कि वो किसी के साथ खेल रही है, किसी बच्चे हैं जिनके साथ वो खेल रही है। ये बात जो है इन्होंने अपने शौहर से शेयर की और उनको बताया कि भाई इस तरह से जो है बेटी, मुझे लगता है कि वो किसी के साथ खेल रही है। इनके शौहर ने समझाया कि भाई बच्चे हैं छोटे, ये अमूमन इस तरह के करते हैं कि जैसे किसी के साथ खेल रहे हो, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। बेशक हमारे घर में कोई मामला ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका कनेक्शन इसके साथ हो। उसके शौहर की हद्दुल इम्कान कोशिश यही थी कि इन चीज़ों से जो है जितना हो सके अपने दिमाग में इन चीज़ों को हावी ना करें। खैर कुछ टाइम गुजरा तो अब ये एक्टिविटी शाम के बजाय रात में भी होना शुरू हो गई। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी वाइफ उठी और इन्होंने देखा कि इनकी बच्ची आधी रात को उठ के, और जो इनका दूसरा रूम है, कॉमन रूम था, वहाँ पर बैठ के और किसी के साथ खेल रही है। इन्होंने अपने शौहर को उठाया और उठा के बोले, ये देखो, ये बच्ची आधी रात में उठ के वहाँ पर खेल रही है। तो वो उठ के आए, उन्होंने आके अपनी बेटी को उठाया, पूछा, भाई तुम ये क्या कर रही हो इतनी रात को? तो उनकी बेटी ने बोला, बाबा ये मेरे दोस्त है ना, मैं इनके साथ खेल रही हूँ। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ है बच्चे? तो उन्होंने कहा, बाबा ये तो रहे, आपको नज़र नहीं आ रहे। उसके बाप के दिमाग में अचानक से घंटी बजी और उसने खैर बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और बड़े प्यार और मोहब्बत से अपनी बच्ची को समझाया। उसने कहा, बेटा अब रात बहुत हो गई है, अब अपने दोस्तों को बोलो
हम कल सुबह खेलेंगे और अभी चल के हम सोते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर आए और ले जाके जो है उन्होंने उसको अपने साथ लेटाया और सुला दिया। अब जो है ये थोड़ा सा परेशान हुए। इन्होंने कहा कि अब ये मामला जो है कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम ये किसी को दिखाते हैं, किसी मौलाना से किसी से जिक्र करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं। तो इन्होंने दूसरे दिन शाम में किसी मौलाना साहब के पास जाने का फैसला किया, और जब जाने का इरादा किया तो ये अपने किसी काम की वजह से जा नहीं सके। अच्छा, इसी तरह 2-4 दिन तक ये मुसलसल ये किसी न किसी चक्कर के अंदर फंस जाते थे और वो मौलाना साहब से मिल नहीं पाते थे। इनके काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी उनसे मिलने के लिए। अच्छा, 2-4 दिन गुजरे तो रात में इन्होंने देखा कि इनकी बेटी जो है ना, वो घुटनों चलती हुई और दरवाजे की तरफ जा रही है। तो इन्होंने फौरन इनकी नज़र बराबर में पड़ी तो देखा इनकी बेटी लेटी हुई भी है। तो इस कंडीशन के अंदर ये एकदम जिस तरह जिस्म साकित हो जाता है ना, वो साकित इनका जिस्म हो गया और ये रोना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इनकी वाइफ की इनके रोने से इनकी वाइफ की आंख खुली और इनकी वाइफ ने इनको उठाया, बोला कि क्या हुआ आपको, और वो खुद रोने वाले अंदाज में हो गई कि आपको क्या हुआ, कि आप रो क्यों रहे। तो वो एकदम उठा लगा क्या हुआ, तो कहने लगे आप रो रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा। खैर उस वक्त तो उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया, आधी रात का टाइम था। उसने अपनी वाइफ को बोला आप सो जाओ। खैर ये सुबह उठे और उठ के इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई रात को जो है मुझे, जब मैं लेटा हुआ था तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं जाग रहा हूँ, जबकि आप बता रही हो मैं सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं जाग रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है वो दरवाजे की तरफ जा रही है घुटनों चलती हुई, और मेरी जब इधर बराबर में नजर पड़ी तो मेरी बेटी यहाँ भी लेटी हुई है। तो मैं इस उसके अंदर मेरे अंदर एकदम समझो मेरे जिस्म में से जैसे जान निकल गई हो, और मैंने फौरन जो है मेरे मुझसे जो है कुछ किया तो नहीं गया, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया। और फिर आपने उठाया तो जब मेरी आंख खुली और मैंने फौरन, पहले सबसे पहले आपने देखा होगा मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, वहाँ कोई नहीं था, मेरी बेटी मेरे बराबर में लेटी हुई थी। अच्छा, ये जो ख्वाब वाला जो मामला है ना, ये एक डॉक्टर सोलंकी है जो ये घोस्ट स्टोरी सुनाते हैं। ये उनके प्रोग्राम में भी उन्होंने उनके साथ भी एक वाकया हुआ था। वो एक घर के अंदर किसी में रहने गए थे और वहाँ पे जो उनको ये इस तरह के भयानक ख्वाब जो है वो आते थे। और ये हमने और भी जगहों पे एक्सपीरियंस किया कि जिन लोगों के घर में इस किस्म के मामलात होते हैं ना, उनको इस किस्म के ख्वाब में भी ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मुझे ऐसे वाहियात ख्वाब आने लगे कि ये मर गया, उसका कत्ल हो गया, मतलब टू वायलेंट, ऐसे कि बंदा सोते में सो जाए। उसके बाद जो है ये इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आज जो है अम्मी के घर जाना है, हमें अम्मी से मिलना है मुझे, और काफ़ी दिन हो गए हम गए नहीं है घर पे, तो आज हम वहाँ चलते हैं। इन्होंने वहाँ से अपनी बेगम को बोला कुछ ज़रूरत के कपड़े वपड़े रख लो, हो सकता है एक आध दिन अगर मूड हुआ तो रुक जाएंगे, अगर अम्मी ने रोका हमें। इन्होंने कहा ठीक है। ये वहाँ से घर से निकल के अपनी वालदा के घर गए और फिर जाके इन्होंने अपने वालिद वालदा को सारा वाक़या बताया। और उसके बाद इनके वालिद और वालदा ने ख़ुद भी इनको फोर्स किया कि भाई आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर इन्होंने कुछ दिनों के बाद एक स्टेट एजेंसी वाले के थ्रू उस घर को किराए पे दिया और वहाँ पे एक फैमिली आके रहना शुरू हुई। अच्छा, ये जो फैमिली थी ये भी बेचारी काफ़ी गरीब लोग थे ये, और इसके अंदर जो था इनका जो शौहर था वो यानी शराब वराब पीता था और इनके साथ भी इनके 2 बच्चे थे और ये बीवी थी इनकी, और बच्चे भी इनके भी बच्चे काफ़ी छोटे थे। अच्छा, जब कुछ टाइम गुजरा, 8-10 महीने गुजरे, फिर वही जो जिन साहब का घर था जिनके साथ ये सारे मामलात हुए, उनके वही अपनी अम्मी के घर में गए। वो दोबारा वही मियाँ बीवी और सास बहू और नंद भावज वाले जो झगड़े जो अमूमन घरों में होते हैं वही दोबारा शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अपना घर दोबारा से शिफ्ट करते हैं। अब जाहिर है उस घर में तो मामलात हैं, उस घर में नहीं रहते, लेकिन हम कोई और घर का बंदोबस्त करते हैं और वहाँ हम शिफ्ट हो जाएंगे। इन्होंने दोबारा स्टेट एजेंसी वाले से बात की और बोला भाई मुझे अब इस घर को सेल करना है। तो उसने कहा भाई मेरे पास अभी कुछ पार्टी है, और अगर आप इस घर को खाली करवा दें, जो किराएदार है अगर आप उसको हटा दें, तो हो सकता है ये घर ज़्यादा जल्दी आसानी से बिक जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप हटवा दें उसको, हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो किराए पे चढ़ेगा, तो उससे हमें कोई ऐसा ख़ास बेनिफिट नहीं है। उन्होंने जाके भाई अपने किराएदार से बात की कि आप घर खाली करें, तो वो जो किराएदार था वो घर खाली करने के लिए राज़ी ना हो। काफ़ी उस बड़ी मुश्किलों से उसको फोर्स किया कि भाई आप इस घर से निकलें, और उसको इन्होंने ही एक जगह अपने किराएदार को लेके दी कि भाई हमने आपके लिए मकान देखा है और आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमें ज़रूरत है
मैं अपने घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ अपनी वालदा के साथ और मुझे यहाँ पर आना है। अच्छा, जब वो किराएदार घर खाली करने लगा तो उसने बोला आपको इतनी जल्दी क्यों है इस घर की, इस घर में तो असरात हैं, आपको पता नहीं है क्या? तो उसने बोला नहीं, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता, क्या मामला आते हैं। वो एकदम अनजान बन के उसने पूछा, उसने बोला भाई यहाँ पे इस तरह होता है कि अमूमन रात को ऐसा लगता है कि किसी ने, कभी कोई मेरी चादर खींच के चला जाता है, कभी कोई मुझे पाँव से पकड़ के एक कमरे में से निकाल कर बाहर बरामदे में या के दूसरे कमरे में ले जाता है मुझे, और मेरे बच्चे जो हैं वो ऐसा लगता है किसी दूसरे बच्चों के साथ अमूमन खेल रहे होते हैं शाम या रात के टाइम। और मेरी वाइफ जो है वो शुरू में उसको बड़ा खौफ आया, लेकिन बाद में वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो उनके साथ उनकी भी बातचीत होना शुरू हो गई है, वो अकेले अकेले बातें कर रही होती थी। तो लेकिन ये है कि भाई मेरा मामले सारे सेट चल रहे थे, क्योंकि पहले मेरी बीवी जो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी, लेकिन अब इस किस्म के मामला जब हुए तो मेरी जान थोड़ी सी सुकून में आ गई, क्योंकि वो मेरी वाइफ को मेरी फिक्र नहीं होती थी, वो अपनी धुन में लगी रहती थी, बच्चे अपनी धुन में होते थे, और मैं, जो मेरी एक आदत है भाई, मैं इससे परेशान हूँ लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, मैं शराब पीता हूँ और वो मैं उसमें मेरे जो है कोई मदाखलत नहीं होती थी, मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। मैं इसलिए आपको फोर्स कर रहा था कि आप मुझे यहाँ से ना निकालें, लेकिन आप तो अपनी ज़िद पे अड़े में। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो घर सेल पे गया, और घर जब सेल हो गया तो उन्होंने दूसरी जगह पे घर दिया। अल्लाह का शुक्र है कोई इनके साथ या जो इनके किराएदार रहे वो चीज़ इनके ऊपर उसके असरात नहीं आए, लेकिन उस चीज़ ने अपनी मौजूदगी का जो है एहसास ज़रूर दिलाया। अगर आपके पास भी हकीकत पर मबनी कोई वाक़यात हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ रहा होगा आपके पास। अगर मेरा ये हकीकत पर मबनी वाक़या आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।